बरेलियत से बड़ा खुदा के रसूल इस रूए ज़मीन पर अगर कोई है तो मुझे लाकर बताओ कि जिसे रसूल से इतना बुग़्ज़, इतनी दुश्मनी हो कि रसूल के गुंबद की पूरी सब्जी भी उसे कबूल ना हो। जनाब जहांगीर अशरफ साहब, कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस आज की बरेलवियत को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बड़े संगीन इल्ज़ामात आप बरेलवी हज़रात पर लगा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम सामाईन और नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस ठरकुल्ला को सुना आपने? ये ठरकुल्ला मैं क्यों बोल रहा हूँ? ठरकुल्ला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका दिमाग ठरक गया है। मुल्ला तो बहुत बड़ी चीज़ को बोलते हैं, मुल्ला तो नमाज पढ़ाने वाले को बोलते हैं, और नमाज पढ़ाने वाला जो इमाम होता है वो महल्ले का रहबर होता है, लीडर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नाइब रसूल कहलाता है। और अच्छा लिखने वाले, बेहतरीन लिखने वाले को भी मुल्ला बोलते हैं। और मुल्ला जो लफ्ज़ है वो बना है मौला से, और मौला के एक माना मददगार भी होता है। तो ये ठरकुल्ला है असल में, ये मुल्ला खुद भी नहीं, हालांकि इसका हाव भाव, इसकी जो है हुलिये से लग रहा है ये मुल्ला है, लेकिन किसी कहने वाले ने कहा जब अल्लाह किसी का दीन लेता है तो अक्ल सलीम छीन लेता है। इसकी सरक गई है, अक्ल ख़राब हो चुकी है, इसलिए ये उलमाए अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि तमाम उलमा को ये बदनाम कर रहा है, अम्मे मसाजिद को बदनाम कर रहा है। हालांकि खुद ये मुफ्ती है नाम निहाद, इसका नाम है मोहम्मद जहांगीर अशरफी। इसके अक्सर बयान आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। ये ठरकुल्ला बरेली शरीफ को टारगेट करता है। बरेली शरीफ को क्या टारगेट करता है? आला हजरत को टारगेट करता है। हालांकि बिल्कुल खुल के इसने नाम आला हजरत का नहीं लिया है, लेकिन समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। और हम इसकी तरह ठरकुल्ला नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है, हम समझ रहे हैं ये तीर कहाँ छोड़ रहा है। मेरे दोस्तों, उस आला हजरत पर ये उंगली उठा रहा है, उस बरेली शरीफ पर जो मरकज़ अहले सुन्नत है माशाल्लाह, जहाँ का नारा ही इश्क मोहब्बत आला हजरत है, जो उस आला हजरत को टारगेट कर रहा है जिन्होंने लिखा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों, इसकी एक वीडियो और मैं दिखाने वाला हूँ, चंद सेकंड की है, लेकिन उसको जरा पूरा देखिएगा। लेकिन मैं उससे कबल यही कहूँगा कि ऐसे मक्कारों के जाल में मत फंसिए। ये वो मक्कार हैं जो दीनार और दिरहम पर बिकने वाले लोग हैं, वरना खानवदे अशरफिया हमारी सर का ताज है। तमाम अशरफी सिलसिले के तमाम बुजुर्ग हमारे सर के ताज हैं। तमाम हमारे अशरफी भाई हुजूर आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ताहयात आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने आले रसूल के लिए काम किया है, उनकी अजमत को बयान किया है, लिख कर गए हैं, बार बार लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन इस ठरकुल्ला को ये बात हजम नहीं हो रही, इसने आला हजरत को ही टारगेट कर लिया, बरेली शरीफ को टारगेट कर लिया। जरा इस ठरकुल्ला का ये बयान सुनिए, देखिए तमाम अइम्मे मसाजिद को किस तरह से ये कह रहा है, जरा सुनिए जरा। आज के दौर में मुल्ला की नौकरी को समझना बड़ा आसान है। फातिहा दिया, खट से गिन के 200 रुपए दे दीजिए, नौकरी मुकम्मल हो गई। नमाज जनाजा पढ़ाया, पट से 500 रुपए गिन कर दे दीजिए। निकाह पढ़ाया, 1000 2000 5000 खट से गिन कर दे दीजिए। भाई घर वाला पैसे थोड़ी लेता है। मैं अगर अपने बच्चों को खिलाता हूं तो अपने बच्चों से पैसे लेता हूं। अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को खिलाती है, उनसे पैसे वसूल करती है। अगर मेरे बच्चे मेरे घर में रहते हैं, मैं उनसे किराया लेता हूं। ये मुल्ला हमारी खुली आंखों में किस तरह धूल झोंकना चाहता है, अपने आप को दीन का खादिम कहता है, और निकाह पढ़ाता है तो उस वक्त तक रसीद देने को तैयार नहीं जब तक 5000 रुपए इसे उजरत ना मिले निकाह पढ़ाने की। ये अजीब आंख में धूल डालना चाहता है। नमाज पढ़ाता है, फौरन इसे 10 12 15 हजार रुपए उजरत चाहिए। भाई जब तूने उजरत ले ली तो तू खादिम काहेगा? तब तो हॉस्पिटलों के डॉक्टर भी हमारे खादिम हैं, जो हमसे ऑपरेशन करने के पैसे ले रहे हैं। बात समझ में आ रही? भाई आप किराने वाले के यहाँ भी जाते हैं, उससे जो सामान लेते हैं खट से उसे पैसा गिन कर देते हैं, क्या वो भी आपका खादिम है? बोलिए ना जी जोर से, खादिम है? नहीं है। आप बीमार हुए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, खट से उसने दवाई दी, आप पैसे देते हैं, वो खादिम है? तो अगर मुल्ला भी निकाह पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। नमाज पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। मदरसा पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। जनाजा पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। मेरे भाइयों, सुना आपने इसको। पहला पैगाम तो मेरा ये है, ये जहाँ तक मैं इसके बारे में इल्म रखता हूँ, ये शख्स नागपुर का रहने वाला है। तमाम नागपुर के अइम्मे मसाजिद इस शख्स के पास पहुँच जाएं और तनख्वाह लेना बंद कर दें मस्जिद से। निकाह पढ़ाने जाएं तो जो नजराना बतौर तोहफे की शक्ल में आपको नजराना लेना बंद कर दें, और जो भी आपकी अखराजात हैं वो इस मुल्ला से, ठरकुल्ला से लें जाकर। उसे नाम निहाद मुफ्ती का जवाब दिया है। हजरत
मौलाना पीर मोहम्मद अशरफ कादरी साहब ने, इनको सुनिए, चंद मिनट की ये वीडियो है और इस ठरकुल्ला को जवाब इन्होंने दिया है और इस ठरकुल्ला तक ये पैगाम जरूर पहुंचा दीजिए आप कि ठरकुल्ला आज से जितने भी अतराफ के इसके करीब के इमाम हो वो इससे ही तनख्वाह ले, में सारे अखराजात जो हैं इससे ही लें, ठरकुल्ला से। और हजरत को सुनिए, मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर हम तमाम के ईमान व अक़ायद की हिफाजत फरमाए। जनाब जहांगीर अशरफ साहब, कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस आज की बरेलवियत को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बड़े संगीन इल्जामात आप बरेलवी हज़रात पर लगा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें मालूम नहीं, इसलिए कि आप बेदलील बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने अपना एक वीडियो वायरल किया जिसमें आप कह रहे हैं कि आज की बरेलवियत से बड़ा गुस्ताख रसूल इस रोए ज़मीन पर कोई भी नहीं है। आप वजह झंडा बता रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल पर आप झंडे लगाते हैं ना, वो भी पीवर नहीं चलते, इनकी रसूल दुश्मनी देते हैं। ये दुनिया को रसूल का गुस्ताख बोलते हैं, इनसे बड़ा गुस्ताख और है। मैं ऐलान करता हूं कि आज की बरेलियत से बड़ा गुस्ताख रसूल इस रूए ज़मीन पर अगर कोई है तो मुझे लाकर बताओ कि जिसे रसूल से इतना बुग़्ज़, इतनी दुश्मनी हो कि रसूल के गुंबद की पूरी सब्जी भी उसे कबूल ना हो और रसूल के मीलाद पर लगाया जाने वाला झंडा भी उसे पीवर कबूल ना हो। आपको मेयार मानना है बरेली को, आप मान लीजिए। गुस्ताख रसूल किसको कहते हैं? काफिर से भी सड़े हुए काफिर को गुस्ताख रसूल कहा जाता है। आप खुद एक मुफ्ती है तो दलाइल व बराहीन क़तइय्या से साबित करें कि बरेलवियत से बड़ा गुस्ताख रसूल इस रुए ज़मीन पर कोई भी नहीं है। वरना याद रखें कि हदीस पाक में आया है, जो शख्स किसी दूसरे को फिस्क का ताना दे या काफिर कहे और वो फासिक और काफिर ना हो तो ये हुक्म कहने वाले पर लौटता है। गुस्ताख रसूल कहते किसे हैं? खुदा ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और ज़्यादा समझने के लिए आप सिफा शरीफ किस्म राबे का मुताला कर सकते हैं। तो आप दलाइल क़तई से आज की बरेलवियत को गुस्ताख रसूल साबित करें, और आपसे सबक़त लिसानी से ऐसा मामला हो गया है तो आप तौबा व रुजू करें। उम्मीद है कि आप दलाइल की रोशनी में या तो बरेलवियत सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल है इस रोए ज़मीन पर, यह साबित करेंगे और वीडियो वायरल करेंगे, या फिर आप तौबा व रुजू करके वीडियो वायरल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को फितना व फसाद से महफूज़ व मामूर रखे।